हेलो प्यारे मित्रों, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं बताऊँगा कक्षा 6 का जो भाषा भारती जिसका पाठ 11 जो दिया गया है ना, भाषा भारती का कि झांसी की रानी जो हिंदी है इसका प्रश्न उत्तर हम लोग आपको हल कराने वाले आइएगा। सभी अच्छी प्रकार से मैं बताऊँगा, ठीक है? कि रानी के बचपन की सहेली, तो रानी के बचपन की जो सहेली थी वो बरछी ढाल थी। कौन थी? तो आंसर आपका हो जाएगा वर्छी ढाल, वर्छी ढाल, ठीक है? चलिए सेकंड में जो क्वेश्चन आपका दिया है कि रानी लक्ष्मीबाई बचपन में ही सीख गई थी, तो क्या सीख गई थी? तो यहाँ पर होगा रानी लक्ष्मीबाई नृत्य, ठीक है? ये वाला ऑप्शन नंबर 2। उसका कहा गया है कि रानी की सखियां साथ आई थी, तो कहाँ पर वह साथ आई थी स्टूडेंट? तो देखिए इसका उत्तर आपको लिखना है कि कान्हा और मुंद्रा पर। कान्हा और मुंद्रा पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नंबर 4 में सही कहा है कि रानी की तलवार से घायल होकर रण क्षेत्र से भागा था। रण क्षेत्र से भागा था वो क्या होगा? लेफिट लेफिट नेंट वॉकर, लेफिट नेंट वॉकर, ठीक है? अब देखिए नंबर अंकों में जैसा कि पूछा गया कि बलिदान के समय वीरांगना लक्ष्मीबाई की उम्र जो थी ना, लक्ष्मीबाई की जो उम्र थी वो थी 23 वर्ष। कितना कितना? तो इसका जो आंसर आपको लिखना है वो हो जाएगा 23 वर्ष, ठीक है? चलिए इसके आगे जैसा कि आपसे फिर पूछा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, कि वीर शिवाजी, ये सभी जो दिया है यहाँ पर भरना है आपको। तो फर्स्ट नंबर जो कोड नंबर देखें यहाँ पर होगा गाथाएं, गाथाएं। नंबर 2 में आपको लिखना स्टूडेंट वैभव। नंबर 3 में होगा सूत्र और 4 में होगा आजादी। 4 में क्या होगा? आजादी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए कि लक्ष्मीबाई ने बचपन में कौन कौन से शस्त्रों का चलाना? तो उत्तर देखिए आपका ये है कि लक्ष्मीबाई ने अपने बचपन में ही वर्छी, ढाल, कृपाण और कटारी, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन जो फिर दिया गया है कि झांसी के राजा की मृत्यु होने पर डलहौजी, देखिए इसका उत्तर आपका ये है पूरा। लिख लीजिए आपको अच्छी प्रकार से कि झांसी के राजा की मृत्यु होने पर डलहौजी इसलिए प्रसन्न हुआ था क्योंकि राजा निसंतान ही मर गए थे। लवारिस राज का अंग्रेजी शासन वारिस बन जाता था। ऐसा नियम उस समय के डलहौजी ब्रिटिश शासक ने बनाया था। यह नियम ब्रिटिश शासकों की राजहरप नीति कहलाई। डलहौजी इस ये पूरा इस कारण प्रसन्न हुआ कि अब झांसी का राज्य भी ब्रिटिश शासन में शामिल हो जाएगा। किसमें? ब्रिटिश शासन में। फिर देखिए गढ़ नंबर जो आपका प्रश्न दिया है, गढ़ नंबर कि अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों पर किस प्रकार, अभी का अंग्रेज जो थे, तो देखिए स्टूडेंट आपका उत्तर जो लिखना है ना, ये देख करके पूरा नोट करना है, ठीक है? पूरा कि अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों को अपने अधिकार में, पूरा नोट कर सकते हो आप सभी लोग। गो का उत्तर है। अब देखिए घर्ट में जो प्रश्न आपका दिया है कि हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी, ये कवित्री का आशय यानी अर्थ यानी कि मतलब क्या है? चलिए मैं बता देता हूँ कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को आजाद बनाए रखने के लिए कुल 23 वर्ष की उम्र में ही अपना बलिदान कर दिया। वह अत्यंत तेजस्वी
तेजस्वी थी। उन्होंने स्वतंत्रता की नारी के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने हम सभी भारतीयों को स्वतंत्रता की जीवन जीवन था। इस तरह ये पूरा हुआ कि इस तरह शिक्षा देने के लिए अवतार अवतार लिया था। उन्होंने हमें आजादी का मार्ग दिखाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उन्हें जो भी हम भारतीयों को सिखाना था वह अपने बलिदान से सिखा दिया। वह स्वतंत्रता की साक्षात देवी थी। कैसी थी? स्वतंत्रता की साक्षात देवी थी। ओके। और यहाँ पर जैसा कि पूछा गया है कि झांसी की रानी, जो दिया ना कि झांसी की रानी, तो कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? आखिरकार कविता जो है उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो उत्तर लिखना है कि झांसी की रानी कविता से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपनी मातृभूमि की रक्षा रक्षा अपने प्राणों की बलि चढ़ाकर भी करें। अन्याय के आगे ना झुकें। साथ ही हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना भावना पुष्ट होती है। किसी होती है? पुष्ट होती है। फिर पूछा गया यहाँ पर कि निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। भाव का मतलब होता है, इसका भाव आपको बताना है। देखिए यहाँ पर चार जो दिया है ना कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। तो हालांकि ये बनाने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट, जिसे आप छोड़ भी सकते हो। आइए स्टूडेंट, इसके आगे जो कहा है कि भाषा की बात, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण। तो देख सकते हो यहाँ पर दिया है भ्री, कोटि, कृपा, वैभव, वर्ज, और यहाँ पर दिया है अश्रु, अश्रुपूर्ण। ओके, मैंने यहाँ पढ़ दिया हूँ, आपको भी अच्छी तरीके से इसे आपको पढ़ना है। निम्नलिखित शब्दों में से सही मात्रा लगाकर उनके शुद्ध रूप लिखिए। सही मात्रा लगाना है, ठीक है। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया कि नंबर एक कीमत इस तरीके से होगा, फिरंगी, झांसी, ये दिया है उदित, और ये दिया है खूब, और ये स्टूडेंट हमारा दिया है कि बुंदेले। क्या है? बुंदेले। ये दिया स्टूडेंट हमारा शत्रु, और ये दिया है मनुज। क्या है? तो मनुज दिया है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम और तद्भव शब्द छांटकर लिखिए। कैसा कैसा? तत्सम और तद्भव आपको ये से छांटना है, छांट कर, ठीक है। देखिए तत्सम जैसा कि आपका जो होगा वो होगा कृपाण, चिंता, सौभाग्य, शौक और शत्रु। तो तद्भव जो होगा वो बूढ़ा, मुंह, पिता, सीख और मनुज। आपका सु भी सम उपसर्ग लगाकर तीन तीन शब्द, तीन तीन शब्द। तो सु से हो जाएगा हमारा सुभट, सुमति, सुमति, और नंबर तीन सुमति, सुलेख, और यहाँ पर होगा सुमुखी। फिर दो खो नंबर जा कर खा, कि वीर से हो जाएगा विराट, विरूप, विजय, विख्यात। फिर सम से होगा सम्मुख, समृद्धि, सिमलित, और समृद्धि। क्या? समृद्धि, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। ये कुछ हमारा शब्द है, इसी की सहायता से। राज्यसभा में सिंहासन पर राजा विराजमान है। कौन है? तो राजा विराजमान है। सेकेंड नंबर का आंसर कि लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथा बुंदेलखंड का बच्चा बच्चा गाता है। लड़ाई के मैदान में वीरों ने युद्ध किया। अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करते हुए अपने वीरों ने वीरगति पाई थी। अपने वीरों ने वीरगति पाई थी। ओके, इस तरीके से आप लोग शब्द का वाक्य में प्रयोग करिएगा। नंबर 5 जो दिया इसका आंसर ये है कि स्वतंत्रता के दीवाने
फांसी के फंदों को चूमते हुए शहीद हो गए। ठीक है? दीवाने जो थे वो कौन थे? ये हो गया हमारा भगत सिंह और उनके जो 2 साथी थे ना सुखदेव और राजगुरु, वह वही थे जो कि फांसी के फंदों को चूमते हुए शहीद हो गए। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ है। ये जो आपका मुहावरा है कि स्वर्ग सिधारना, जिसका अर्थ होता है कि मृत्यु प्राप्त करना, और इसका वाक्य प्रयोग नीचे दिया है कि आजादी की रक्षा के लिए युद्ध करते हुए अनेक वीर स्वर्ग सिधार गए। मुंह की खाना तो बुरी तरह पराजित होना। प्रयोग में लिखना है कि पाक सेना को भारत की सेना से हर युद्ध में मुंह। देखिए यहाँ पर अब अच्छी तरीके दिखाई देता है, पूरा नोट कर सकते हो। इसी के साथ यह भी हमारा पाठ कंप्लीट हुआ।